नमस्कार, ज्योतिष इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाथ को देख के, पाम को देख के आपको कैसे पता लग सकता है कि आपके हाथ में शत्रुहंता योग है। एक दूसरी चीज, यदि आपके हाथ में वो रेखाएं हैं तो आप अपने एज से काफ़ी कम दिखोगे। काफ़ी कम का कहने का मतलब जैसे आप 30 के हो तो आप 20 के दिखोगे, लाइक इस तरह से, यानी कि 10 साल कम। हथेली में ऐसे योग पाए जाते हैं, ठीक है। और भाग्यशाली कुछ रेखाएं के बारे में मैं बताऊंगी जो कि बहुत ही शुभ होते हैं। अगर ये हाथ में है तो आप बहुत ही लकी हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी लाइन के बारे में आपको पता ही होगा। ये प्राइमरी लाइन है जिसे कि हम लोग लाइफ लाइन बोलते हैं। यहाँ पे माइंड लाइन होती है और यहाँ पे आपको हार्ट लाइन होती है। माइंड लाइन मैंने ड्रॉ इसलिए नहीं किया है क्योंकि माइंड लाइन से ही रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आप देखे होंगे किसी किसी व्यक्ति के हथेली में माइंड लाइन जो है अंदरूनी मंगल से शुरू होके एकदम से जाके बाहरी मंगल तक जा रहा हो। यदि किसी भी जातक के हथेली में आप इस तरह का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि यानी कि माइंड लाइन जो है ना अंदरूनी मंगल से शुरू हो रहा हो और वो लास्ट में एकदम से आपके बाहरी मंगल तक जा रहा हो, तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो जान लीजिए, जिन भी जातक के हथेली में इस तरह के माइंड लाइन होंगे तो इसे हम लोग लॉन्ग माइंड लाइन कहते हैं, ठीक है, लंबी मस्तिष्क रेखा। ऐसे जातक सबसे पहला जो इनमें गुण होगा, ये काफी लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे। कोई भी चीज को लेके एक्शन में आना, मतलब काम करना है तो करना है, लाइक इस प्रकार के होंगे। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में डटे रहते हैं ऐसे जातक। लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आएगा। देखिए, आपके हाथ में या फिर आपके कुंडली में इस बात को जान लीजिए, कितने भी महाराज योग हैं, लेकिन ये मत सोचना आपके लाइफ में कि आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सबको अपने अपने लेवल के अनुसार स्ट्रगल करना ही पड़ता है। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसको भी अपने माँ का दूध पीने के लिए स्ट्रगल ही करना पड़ता है उसके एज के अकॉर्डिंग। तो हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होती है। तो आपको क्या देखना है, अगर इस तरह का हो अगर माइंड लाइन, तो लंबी से लंबी, बहुत बड़ी से बड़ी, बुरी से बुरी परिस्थिति में ये लोग डटे रहते हैं और उसमें जीत अक्सर होती है। क्योंकि मंगल जो है ना आपके एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मंगल आपके एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपके अंदर की स्टेबिलिटी को मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो जिन भी जातक का आप हथेली में देखेंगे इस प्रकार से मंगल रेखा होता है तो ये लोग बहुत ही विपरीत से विपरीत परिस्थिति में डटे रहते हैं। आप समझ लो, आपके साथ में रहने वाला किसी भी जातक के हथेली में इस प्रकार से लॉन्ग माइंड लाइन है, यानी कि आपके अंदरूनी मंगल से बाहरी मंगल तक, तो आप सोचो ये हमेशा आपका साथ देंगे। सपोर्ट जो कहते हैं ना, आपके बैक सपोर्ट बने हुए रहते हैं ऐसे जातक। तो ये बहुत ही शुभ साइन है। अगर आप मंगल पे एक चीज और देखेंगे, मैंने अभी क्या बोला था आपको, शत्रुहंता योग किस प्रकार से देखेंगे। देखिए, कुंडली में तो हम देखते ही हैं, लेकिन हथेली में किस प्रकार से देखेंगे, बहुत कम, यानी कि आप 1000 हथेली देखेंगे ना तो एक हथेली में ऐसे योग देखेंगे। ये है इस प्रकार से। अगर आपके मंगल के माउंट पे स्टैंडिंग लाइन हो, यानी खड़ी रेखाएं हो, इट मीन शत्रुहंता योग इसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे लोगों के लाइफ में बड़े से बड़े शत्रु, बड़े से बड़े ऋण यानी कि कर्ज हो तो ये लोग बहुत आसानी से उसका चुकता कर देते हैं। तो ये लोग कभी भी परेशान नहीं होते। और शत्रु तो इनका उसी लेवल का होता है। देखिए, कहते हैं ना, आप जिस लेवल के होंगे तो उसी लेवल का आपके मित्र भी होंगे, उसी लेवल के आपके शत्रु भी होते हैं। तो जिन भी जातक के हथेली में आप देखेंगे बाहरी मंगल के पे स्टैंडिंग लाइन हो, तो ऐसे जातक के लाइफ में शत्रु बड़े से बड़े होंगे, कभी भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों को। और ये रहा आपका शत्रुहंता योग। उसके बाद क्या है कि अगर ये जैसे लॉन्ग माइंड लाइन है ना, तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना, घबराते नहीं है जल्दी, बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ में किसी भी सिचुएशन से लड़ने की शक्ति होती है। अब आइए दूसरा साइन, मैंने बोला था आप अपने एज से कम कैसे दिखेंगे। आपके हथेली में कौन से योग है, आप अपना ट्राई भी करना, मुझे कमेंट भी करना। आप लोग देखना आसपास में जिस भी जातक के एज काफी हो रहे हैं लेकिन वो दिखने से बहुत कम एज के लग रहे हैं, उनके एक्टिविटीज भी कम ही एज के। ऐसा नहीं कि उनके पास में कम एज वाला दिमाग है, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ होता है उनके एज का, लेकिन एक जो होता है ना, दिखते हैं, उनका पर्सनैलिटी जो है ना बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। आप कभी भी बुध माउंट, क्योंकि बुध माउंट हमें इस चीज को देता है। बुध ग्रह हमें कुंडली में भी अगर किसी का बुध बलवान हो तो हम लोग कहते हैं कि ये जातक, देखिए, बुद्धिमान के साथ साथ क्या है, आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से भी ऐसे जातक होते हैं। तो आप कभी भी देखना यहाँ पे मल्टीपल लाइन हो किसी भी जातक का, आपको देखना। देखिए, मंगल आपका क्या है, मंगल एनर्जी है, मंगल अट्रैक्शन है, मंगल आपको एक्शन है, मंगल एक तरह से आपका ब्लड है। और वहीं पे क्या है, बुध क्या है, बुध आपकी वाणी है, बुध आपका प्रेजेंटेशन है, बुध आपका कम्युनिकेशन है, बुध आपका बिजनेस है, आपका बुद्धि है। अगर ये इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे जातक बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी के दिखते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं और साथ ही साथ अपने एज से काफी कम दिखते हैं, जिनके भी हथेली में इस तरह से मल्टीपल लाइन
बुध माउंट पे हो तो। अब एक लाइन और आता है, एक कॉम्बिनेशन और आता है, एक होता है चंद्र माउंट। देखिए चंद्र माउंट से कभी भी लाइन अगर किसी भी माउंट पे जाए, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, ये अति शुभ होता है, जो कि मैं मतलब लगभग आपको पिछले बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया जिसमें कि मैंने ये बात बताया है। लेकिन अब एक्स्ट्रा बात है क्या मैं बताने वाली हूँ। देखिए जब भी आप देखें इस तरह से मून लक लाइन हो किसी के हाथ में है, सबसे पहली बात तो इनको अपना बर्थ प्लेस छोड़ देना चाहिए। चाहे ये बर्थ प्लेस पे कितनी भी सुख सुविधाएं हो, इन्हें बर्थ प्लेस छोड़ देनी चाहिए। यदि ये बर्थ प्लेस पे रहते हैं तो भले आज इनका टाइम अच्छा चल रहा हो, अच्छे ग्रह की दशा महादशा चल रहे हो, तो अच्छा टाइम बीत रहा हो, लेकिन फॉर फ्यूचर इनका अच्छा नहीं होगा। जिन भी जातक के हथेली में अगर ये हो तो इन्हें अपने बर्थ प्लेस से दूर चले जाना चाहिए। एक दूसरी चीज क्या, अपने मन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। कभी भी अपने ब्लड रिलेशन से उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि कोई हेल्प करे, मतलब जो अननोन पर्सन है ना, आप ऐसे जातक को देखेंगे अननोन पर्सन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है और हमेशा अननोन पर्सन का ही हेल्प लेना चाहिए लाइफ में। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर यहाँ पे आपको ट्रायंगल कभी दिखे, है ना, यहाँ पे अगर इससे लग के ट्रायंगल बन रहा हो या फिर यहाँ पे फिश का साइन बन रहा हो, इस प्रकार से कुछ हो, तो ऐसे जातक का कोई भी काम रुक रहा हो, है ना, या फिर कोई भी काम नहीं हो रहा, यानी कि मन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो, चीज़ें नहीं हो रही हो, तो क्या करना चाहिए लोगों को, फटाफट से यात्रा करनी चाहिए। कौन सी यात्रा? धार्मिक यात्रा। अगर फिश का साइन मून माउंट पे हो, अगर उससे लग के भाग्य रेखा निकल रही हो, ठीक है, तो ऐसे जातक को हमेशा धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। जब भी इनके काम में अवरुद्ध पैदा हो या फिर किसी तरह का ऑब्स्टिकल हो, तो ऐसे जातक को हमेशा हमेशा धार्मिक यात्रा कर लीजिए। देखिए मैं गारंटी देता हूँ आपका काम बनेगा ही बनेगा। अगर आप किसी नदी के किनारे जाके बैठ जाएं कुछ देर, तो भी आपका काम बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, अगर आपके मून माउंट पे ट्रायंगल बना हुआ, ट्रायंगल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? माउंटेन को। आप देखेंगे माउंटेन जो है ना, पहाड़ एकदम से स्टेबल होता है, तो तभी तो कहते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो घर में पहाड़ों के चित्र लगाओ, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा हम लोग रेमेडीज भी देते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में अगर ये चीज़ है, अगर ये काम नहीं वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट भी करते हो ना कि मेरे हाथ में ट्रायंगल है काम नहीं कर रहा है। देखिए ट्रायंगल कहीं भी है तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी देगा ही देगा, उस माउंट से रिलेटेड, ठीक है। अगर चंद्र माउंट पे अगर आपको ट्रायंगल का साइन है तो मन से रिलेटेड स्टेबिलिटी देगा। और आज के टाइम में अगर मन से कोई स्टेबल है तो उससे अच्छा लकी व्यक्ति कोई नहीं है। तो अगर यहाँ पे ट्रायंगल का साइन है, अगर आपके कोई काम रुके पड़े हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो फटाफट पहाड़ों की यात्रा कर लीजिए। देखिए आपके काम कितने अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो कुछ रेमेडीज भी मैंने साथ में बता दिया है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर आपके हाथ में ये सारे साइन हो तो आप बहुत ही लकी व्यक्ति हो, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। बस अपना काम करो और सफलता पाते रहो। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और अच्छे से कमेंट भी कीजिए। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो क्वेरी से रिलेटेड भी कमेंट कीजिए। देखिए ऐसा नहीं होता कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ और आज आपने कमेंट किया, ठीक है, तो तुरंत मैं उसका जवाब दे दूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आप लोगों को हर एक कमेंट को मैं पढ़ती हूँ और जब भी पॉसिबल होता है तो उस कमेंट को लेकर मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। बस कमेंट करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।